और आज उनकी जयंती है। उन्हें हम भी पढ़ते हैं, उनके जीवनी को भी पढ़ते हैं लोग, और उनके विचारधारा को फैलाने के लिए संघर्ष भी करते हैं। और अपने उनका विचारधारा जो था, समाज में समानता हो, भेदभाव किसी प्रकार का ना हो, ऊंच नीच कोई नहीं हो, सिर्फ संविधान के तहत सभी लोग बराबर हों, इसी बात को लेकर के उन्हें प्रताड़ित था कि राजपाट और जो संविधान के तहत जो हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो उसमें भागीदारी चाहते थे। हमारा राजपाट के अनुसार हमारा सब कुछ है, हमारी संख्या ज़्यादा है और हम लोग पिछड़े हुए हैं, एक दूसरे से बटे हुए हैं। और 100 में 90 शोषित है और 90 भाग हमारा है। और पहली पीढ़ी मारे जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। नारा देने वाले बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी का आज जयंती है और आज हम लोग NH 922 पर मौजूद हैं और इन लोग से जानने के प्रयास करेंगे तो उनके विचारधारा के बारे में ये लोग जानते हैं कि नहीं, उनके विचारधाराओं पर ये लोग चलते हैं कि नहीं। स्वागत है मेरे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद है। क्या जानते हैं बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी के बारे में, आज उनका जयंती है? देखिए, ज़्यादा तो नहीं कहते हैं, उस समय विचारधारा की लड़ाई थी और विचारधारा जो थी असमानता थी और बाबू जगदेव प्रसाद का कहना था कि समानता हो। उस समय बहुत छुआछूत, भेदभाव, उत्पीड़न था। जो दलित समाज था, जिसे हम लोग आज भी बिलोंग करते हैं, हम लोग OBC में आते हैं, लेकिन अगर मान करके चलिए तो हम लोग भी दलित ही हैं एक प्रकार के। और बाबू जगदेव प्रसाद का कहना था कि उनका नारा यही था आज़ादी के समय, जो हमारे देश के जो इंदिरा गांधी जी, उनसे उनके विचारों को टकराव हुआ जिससे उनकी हत्या करवाई गई। उनका कहना था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धरती और राजपाट हमारा है। तो इस बात को वो समझ चुकी थी कि अगर यह व्यक्ति रहेगा और इनकी विचारधारा बिहार में और पूरे भारत में फैलने लगेगी तो हम सब की दाल नहीं गलेगी। इसलिए उनकी हत्या करवा दी गई जाति प्रथा को लेकर के। और आज उनकी जयंती है। उन्हें हम भी पढ़ते हैं, उनके जीवनी को भी पढ़ते हैं लोग, और उनके विचारधारा को फैलाने के लिए संघर्ष भी करते हैं। और अपने उनका विचारधारा जो था, समाज में समानता हो, भेदभाव किसी प्रकार का ना हो, ऊंच नीच कोई नहीं हो, सिर्फ संविधान के तहत सभी लोग बराबर हों, इसी बात को लेकर के उन्हें प्रताड़ित किया गया, उनकी हत्या करा दी गई। उनका मुख्य लड़ाई क्या था? उनका लड़ाई था कि राजपाट और जो संविधान के तहत जो हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो उसमें भागीदारी चाहते थे। हमारा राजपाट के अनुसार हमारा सब कुछ है, हमारी संख्या ज़्यादा है और हम लोग पिछड़े हुए हैं, एक दूसरे से बटे हुए हैं। और जो फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं, हमको बांट करके अपना शासन सत्ता पर कायम है। इसी बात को उन्हें दुख था, खेद था, ताकि हमारे समाज के जो भी दबे कुचले पिछड़े लोग हैं वो शासन में आएँ और अपने समाज के हक और अधिकारों के लिए प्रेरित करें। इन्हीं बातों को लेकर के उनकी हत्या कराई गई। अच्छा, ये जो नारा बोलते थे कि 100 में 90 शोषित है और 90 भाग हमारा है, इस नारा से क्या संदेश देते थे लोगों को? देखिए, कहा जाता है ना कि जब आरक्षण तो उसमें आरक्षण का दायरा है, मान करके चलिए कि 100 लोग हैं तो 100 लोगों में हम लोग 90% हैं और वो जो 10% हैं जो हम पर शासन करते हैं और हम ही लोगों को पीड़ित करते हैं, हमारे ही समाज के लोगों को भेदभाव फैलाते हैं, छुआछूत फैलाते हैं, उन्हीं 10 लोगों से लड़ाई थी। उन्हीं के विचारधारा को रोकना था। और अपने 90 जो हमारे समाज के लोग थे 90 के दशक में, हाँ, जिस तरीके से मतलब कि छुआछूत भेदभाव, हाँ, तो उस समय इसी समाज को लोग को जगाने के लिए वो 90 बोले थे। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा। ये भी बोले थे कि पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। इस नारे से क्या संबोधित करते थे अपने समाज को? उनका कहना था कि जब हमारा समाज संगठित होने लगेगा तो जो लोग पहले आएंगे समाज को जगाने के लिए उन्हें मारा जाएगा। जब उनके विचारधारा समाज में फैल जाएगा, अब जब लोग ज़्यादातर इस बात को चर्चा करेंगे तो उस समाज के लोग जेल जाएंगे
और जब पूरे समाज में यह चर्चा फैल जाएगी, पूरे भारत में, बिहार में, राज्य मतलब अनेकों जो हमारे भारत के राज्य हैं वो चारों तरफ इस बात को फैल जाएगी, जो शिक्षित हो जाएंगे। हाँ, जब संगठित हो जाएंगे तो हमें राज करने को मिलेगा। यही उनका कहना था कि पहली पीढ़ी मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। यानी उनकी जो सोच थी वो दूरदर्शी थी और वो अपने सोच के नज़रिए से इस बात को समाज में अपने हक और अधिकार के लिए सबको जगाने के लिए प्रेरित करते थे। इसी बात को लेकर के जो 10% के लोग थे उन्हें प्रताड़ित किया और उन्हें जान से मार दिया। अच्छा, जिस समय उनका छुआछूत भेदभाव था और शोषित किसान वंचितों को दबाया जा रहा था, तो उस समय इस तरीके से मतलब हो रहा था उनके शासनकाल में या उनके समय में। आज के समय में क्या सिचुएशन है? सेम उसी तरीके से कि बदलाव आया है उनके नारे के बाद या उनके आंदोलन करने के बाद? नहीं, पहले से हमारा समाज अब जग रहा है, लेकिन धीरे धीरे ही जग रहा है, लेकिन और आगे चल कर के इसमें बहुत सारा बदलाव होगा। और देखिए, समाज के लोग जब जगेंगे तो अपने हक और अधिकार की ही बात करेंगे। अब हमारा समाज शिक्षित हो रहा है, तो जब शिक्षित हो रहा है तो शिक्षा का स्तर इतना महंगा किया जा रहा है कि फिर हमारे पिछड़े समाज के लोग आज भी अब लगता है कि वो शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। लेकिन फिर भी हमारा समाज जो है अब कह रहा है कि नहीं, हम अपने बाल बच्चों को पढ़ाएंगे, भले भूखे रहेंगे लेकिन बाल बच्चों को पढ़ाएंगे। तो इससे हो सकता है कि आने वाले समय में बदलाव होगा। इनके प्रति, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी के प्रति क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने पीढ़ियों के जिस तरीके से वो देते थे, आप क्या संदेश देना चाहेंगे उनके विचारधाराओं को लेकर? उनकी विचारधारा अमर है और सदा अमर रहेगी। और जब हमारे समाज के लोग, हमारे बच्चे, हमारे आने वाले पीढ़ी जब उस बात को अपने शिक्षा के माध्यम से पढ़ेंगे, जानेंगे, तो उनके विचारों को आगे अवश्य बढ़ाएंगे और तब जाकर के हमारा वही नारा जो है बुलंद रहेगा आज भी और आगे भी चल कर के बुलंद होगा।